यदि आप कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर कोर्स, तो आपको कोर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए आपको। क्योंकि जब आप पहली बार कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो आपको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। तो आप किसी भी रिलेटिव से पूछते हैं या फिर किसी भी संस्थान में जाके पूछते हैं कि हम कौन सा कोर्स करें, तो वो पूछता है आपसे कि आप क्यों करना चाहते हैं। मतलब आप जॉब करने के पर्पज से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या फिर खुद का कोई बिजनेस करना है उसके लिए कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से संस्थान अपनी कोर्स को डिजाइन करती है। आप जो भी बताएंगे उसके आधार पे संस्थान आपको कोर्स देती है। ज़्यादातर लोग मोटिवेट करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट आए जो ज़्यादा ड्यूरेशन की कोर्स करे, यानी 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल। क्योंकि यदि ज़्यादा लंबे कोर्स करते हैं तो उसमें संस्थान की फायदा होता है, क्योंकि लंबा कोर्स रहेगा तो लंबे समय तक फीस आता रहेगा, और छोटा कोर्स रहेगा तो कम समय तक ही फीस आएगा। तो यदि आप कहीं पे भी कोर्स करने जाते हैं तो छोटा कोर्स करके भी आप कोई बिजनेस कर सकते हैं और कहीं पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी बड़ी लिमिटेड कंपनी में जाना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़े कोर्स कंपलसरी है। तो जब आप किसी कंप्यूटर संस्थान में कोर्स करने जाते हैं तो उसमें कंप्यूटर संस्थान की 3 रजिस्ट्रेशन को ज़रूर चेक करना चाहिए। क्योंकि पहला जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उसकी सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ या एनसीटी की रजिस्ट्रेशन होती है, उसको चेक करना चाहिए कि यह रजिस्टर्ड है कि नहीं। क्योंकि जब रजिस्टर्ड रहेगा तो उसके पास सर्टिफिकेट रहेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसका रहेगा। यानी जब यह रजिस्ट्रेशन है तब उस संस्थान के पास आप बेहिचक कोर्स को कर सकते हैं। दूसरी रजिस्ट्रेशन उसका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मध्यम उद्यम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और तीसरा आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सर्टिफाइड होना चाहिए, जो 9001-2015 को प्रमाणित करता है। यह एजुकेशन पर्पज के लिए ही होता है और इससे सर्टिफिकेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यदि यह तीनों रजिस्ट्रेशन है तो आप बेहिचक उस संस्थान में कोर्स को ले सकते हैं। जब आप कोई कोर्स करते हैं तो उस कोर्स का पूरा नाम मालूम होना चाहिए, जैसे कि एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीएफए डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओएम ऑफिस मैनेजमेंट, पीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, या फिर ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। उसके बाद होता है ट्रिपल सी प्लस कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट प्लस। उसके बाद होता है ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल। ये सारे कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के। बहुत बड़े कोर्स जो होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के भी होते हैं, अंडर ग्रेजुएशन लेवल के भी होते हैं, जैसे कि पीजीडीसीए, यूजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये किसी कॉलेज से किया जाता है, छोटे संस्थानों से। बस आप छोटे कोर्स कर सकते हैं, बड़ा कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफिलिएशन लेना पड़ता है बड़े संस्थानों से। तो ये कोर्स का नाम आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, और इन दोनों में 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म्स के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म्स के होते हैं। यानी एक बड़े समय तक के कोर्स होते हैं, एक छोटे समय तक के कोर्स होते हैं। यानी जो 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने कोर्स होते हैं, ये शॉर्ट टर्म्स के कोर्स होते हैं, और जो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कोर्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म्स के कोर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप 6 महीने के ऊपर के कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन करके पैसा कमा सकते हैं, टाइपिस्ट बन करके पैसा कमा सकते हैं, डिज़ाइनर बन करके पैसा कमा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग पेज बना करके पैसा कमा सकते हैं, प्रोग्रामिंग करके पैसा कमा सकते हैं, आप वीडियो एडिट करके पैसा कमा सकते हैं, फोटो बना करके पैसा कमा सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग करके, सीएससी केंद्र खोल करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये रही कोर्स के बारे में। सबकी अलग अलग फीस भी होती है, जैसे कि 1500 से लेकर के और 12,000, 50,000 तक की कोर्सेज होते हैं। आप जो भी कोर्स करना चाहें वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। यदि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से, तो बेहतर यही होगा कि आप डीएफए कोर्स कर लें। ये
ये जो कोर्स होता है ये भी शॉर्ट टर्म्स का ही कोर्स होता है, क्योंकि 6 महीने की कोर्स होती है और इसमें आपको सारे तरह की नॉलेज मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स एक ऐसा फील्ड है कंप्यूटर, इसके यदि आप बात करेंगे तो आप बात करते ही रह जाएंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन ये कोर्स खत्म होने वाला नहीं है और इसकी नॉलेज खत्म होने वाली नहीं है। अगले वीडियो में हम कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।